ओके, थैंक यू बेटा। ठीक। तो मैं आपको कह रहा था कि दूसरा जो तरीका है, जो हमें व्यू करेगा कॉलम वाइज, बट एट दैट टाइम वी हैव टू यहाँ पे भी जैसे मैंने डिलिमिटर दिया था आपको। अब वी कैन चेंज द डिलिमिटर एज वेल। जो मेरे पास फाइल थी ना अभी, तो इन द मीन टाइम जब तक आप ज्वाइन हो रहे थे मैंने मॉडिफाई किया था। यहाँ देख सकते हो आप फिलहाल समझने के लिए मैंने कट डिलिमिटर, मैंने कहा कि डिलिमिटर जो सेपरेटर जो है दैट इज द कैरेक्टर एक्स। तो जहां जहां एक्स है टेक दैट एज ए सेपरेट कॉलम। तो हमारे पास जो डेटा है, अगर हम डेटा में देखेंगे जो ओरिजिनल डेटा है, यहाँ पे मेरा ओरिजिनल डेटा है यूनिक्स इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स और लाइनेक्स, तो ये यहाँ तक जो है दिस वाज माय फाइल। तो जहां जहां एक्स है ना इट विल बी ट्रीटेड एज कॉलम। तो दैट मीन्स एक्स यूनिक्स का एक्स पहला कॉलम बन गया, फिर लाइनेक्स का एक्स एक और कॉलम बन गया। तो पहले वाले में हमारे पास दो कॉलम है, ठीक है, रादर तीन है। तो यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम बना, फिर स्पेस से लेके इस यू तक एक और कॉलम बना, फिर तीसरा ये कॉलम बना। दूसरे में हमारे पास दो ही कॉलम है, दैट मीन्स थर्ड कॉलम विल बी अ ब्लैंक कॉलम। ये एक कॉलम बना और ये दूसरा कॉलम बना। सिमिलरली थर्ड रो जो है उसमें यहाँ से यहाँ तक जो है कॉलम बनेगा, और इसके बाद जो है ये कॉलम बनेगा, दो ही बनेगा। तो ओरिजिनली तो मैंने थोड़ी देर पहले इसे अब मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई क्या मैंने किया इसको, आप अब सिंपली कर सकते हो कैट ए टाइम्स बी। जो है आप एंटर करेंगे आप देख सकते हो मैंने एक्स एक्स और एक लगा दिया हर एक इसमें। यहाँ पे भी मैंने एक्स इंसर्ट किया, यहाँ पे भी, सो दैट मेरे पास दोनों में तीन तीन कॉलम्स आ जाएं। तो पहले कॉलम में पहली लाइन की पहले कॉलम में यूएनआई आएगा, और दूसरे कॉलम में यहाँ तक आएगा, तीसरे कॉलम में ये चीज आएगी। ठीक है। तो अब अगर मैं सिंपली लिख लेता हूँ अगेन वही कमांड, लेकिन मैं अब तीनों कॉलम, क्योंकि मेरे पास अब पता है ना मुझे तीन कॉलम है, मैं तीनों कॉलम्स को प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब देखिए डेटा क्या होगा, सेम होगा फाइल। ठीक है। अब अगर मैं इसमें से कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको नहीं भाई पहला और थर्ड वाला कॉलम दिखाओ मुझे। देखिए थर्ड वाले कॉलम में अगेन यहाँ देख सकते हो आप डेटा, थर्ड वाले कॉलम में हर एक में ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्यों? क्योंकि एक्स के बाद जो है ना स्पेस है और फिर ओएस है, दैट मीन स्पेस और ओएस, स्पेस एंड ओएस इज द थर्ड कॉलम नाउ। दैट्स व्हाई इन दिस केस हर एक में ओएस ओएस और ओएस इंक्लूडिंग स्पेस आया एज अ थर्ड कॉलम। पहला कॉलम कौन कौन सा बनेगा? पहला कॉलम बनेगा जब तक कि पहली ऑकरेंस एक्स की नहीं आएगी। तो वेयर इज द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एक्स? The first occurrence of a x you can see in the first line, in the first row it is UNI including x। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। In the second case also you will see is till x। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना is Unix। थर्ड वाले में is Linux। अब अगर मैं इसी कट कमांड को मॉडिफाई करके कहता हूँ भाई सेकंड एंड थर्ड दिखाओ आप मुझे। देखिए सेकंड कॉलम कहाँ से शुरू हुआ, इंक्लूडिंग स्पेस, क्योंकि एक्स आया था ना पहली लाइन में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, दिस इज योर सेकंड कॉलम ओनली। तो इस वाले में सेकंड कॉलम स्पेस लेके गुड एक्स है, इसमें भी यहाँ स्पेस लेके गुड एक्स है। तो दिस इज हाउ वी कैन व्यू अवर डेटा कॉलम वाइज ऑल्सो। ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फील्ड। दिस एफ जो हमने यहाँ डाला है ना फील्ड, कौन कौन सा फील्ड हमें देना है, बिकॉज यहाँ हम कॉलम नंबर दे रहे हैं। डिलिमिटर देन फॉलोड बाय द कॉलम नंबर। यहाँ पे हम दो ऑप्शंस यूज कर रहे हैं, डी स्टैंड्स फॉर द डिलिमिटर और द सेपरेटर, and F stands for the field. Now, which fields you want to display? In normal situation हमारे पास फील्ड नहीं होता था, हमारे पास नॉर्मली जो है कॉलम की लेंथ, कैरेक्टर्स, किस रेंज से किस रेंज तक हमें कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है, विच वॉज वेयर इन ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे पहली जो हमने कट लिखा, देन सी मीन्स कॉलम। अब आप यू कैन क्रिएट योर ओन कॉलम्स, बिकॉज हमने डिलिमिटर कोई लिया ही नहीं है। तो अपने हिसाब से आप कॉलम बनाओ, जिस हिसाब से आप रेंज दोगे उसी हिसाब से वो कॉलम बनेगा। ठीक है। मैंने कहा 5 to 8 एंड 12 to 15, दैट मीन्स 5 to 8 का अब एक कॉलम बनेगा, देन 12 to 15 का अब दूसरा कॉलम बनेगा। नो डाउट हियर ना 5 to 8 वाले डेटा में स्पेस आ रही थी, दैट्स वाई यू माइट सी यहाँ पे जो है इसका आउटपुट आप बोलोगे सर इसका तो 3 आउटपुट आ रहा है। दिस इज नॉट बेसिकली 3 आउटपुट्स, दिस इज बेसिकली 2। लेकिन रेंज हमारी ऐसी है कि उसमें स्पेस भी आ रहा था बीच में। ठीक है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, एंड रेंज इंक्लूडेड स्पेस आल्सो, एंड इट हैज टू शो स्पेस आल्सो, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स टू बी सर ये कहीं पे 3 भी है, लेकिन 3 नहीं है, असल में 2 ही कॉलम्स हैं हर जगह पे। ठीक है। तो दिस वाज हाउ
वी कैन यूज दिस कट कमांड। और फ्रॉम दैट मैंने आपको कहा ना कि जो डिलिमिटर वगैरह है, हमारे पास बहुत सारे डिलिमिटर्स होते हैं समटाइम्स। जो हमारे पास डिलिमिटर वगैरह रहता है, दैट इज योर नॉर्मल जो पाइपलाइन के लिए हम कमांड यूज करते हैं ना, दिस वर्टिकल लाइन, कभी कभार ये भी सेपरेटर होता है या डिलिमिटर होता है। इन दैट केस अगर मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा, मैंने लिखा कट देन डिलिमिटर देन दिस सिंबल, यही तो देनी है ना मुझे, फॉलोड बाय द फील्ड 1 कॉमा वटेवर जो भी फील्ड देना होगा, देन फॉलोड बाय द फाइल नेम। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे अगर मैंने ये लाइन यहाँ पे लिखी, क्या मे बी टर्मिनल विल कंसिडर दिस इज वन कमांड एंड दिस इज अनदर कमांड। क्यों? क्योंकि पाइपलाइनिंग के लिए भी हम ऐसी सिंबल यूज करते हैं ना। तो इन दैट केस टू ओवरकम और टू इन्फॉर्म द टर्मिनल कि भाई ये पाइपलाइनिंग का सिंबल नहीं है, बल्कि ये सिंबल है डिलिमिटर का। ठीक है, जो आपको डिलिमिटर यूज करना है, इधर वी हैव टू पुट इट इनटू कोट्स, या तो मैं इसको डबल कोट में रखूंगा, और वी कैन यूज द बैक स्लैश ऑल्सो। ठीक है, ऐसे मैं कर सकता हूँ, सो दैट इससे हमारे पास जो है इट विल नलिफाई द स्पेशल मीनिंग ऑफ दिस वर्टिकल लाइन। ये अब इसको बोलेगा नहीं, अच्छा ये स्पेशल मीनिंग नहीं है, ये तो अब नॉर्मल कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो क्योंकि अगेन ये वही वाला है एस्केपिंग एंड कोटिंग जो हमने पढ़ा था। तो whenever we have to eliminate or we have to stop the meaning of some special characters, and in that case we have to use either double quotes, that is quoting, or we can use this backslash also। दोनों में सेम ही। ठीक है, दोनों का मतलब कि भाई ये एज ए डिलिमिटर अभी हम यूज कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट कट। सिमिलरली जो हमने कट किया है ना, ठीक है, दिस कैन बी पेस्टेड आल्सो। अगर हम एक या एक से ज़्यादा फाइल्स का जो कट है, वी कैन स्टोर द आउटपुट इन सर्टेन फाइल्स आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी इससे पहले एक दो कमांड्स लिखी ना, यूजिंग डिलिमिटर एक्स एंड यूजिंग डिलिमिटर स्पेस। तो लेट मी डू वन थिंग अगेन, मैं स्पेस वाली फिर से लूंगा। तो दिस वाज द कमांड फॉर स्पेस, कि भाई स्पेस ले लो और अब दिखाओ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ये दिखाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसका जो ये रिजल्ट है, दिस रिजल्ट शुड गो टू सेम फाइल आल्सो। ठीक है, दिस शुड बी सेव्ड आल्सो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं ना आउटपुट रिडायरेक्शन। तो आउटपुट रिडायरेक्शन में हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपली इन्फॉर्म इट कि भाई ये जो आपका डेटा है, इसको कहाँ ले जाओ, इसको एक फाइल में ले जाओ। ठीक है, हम टी भी लिख सकते हैं, टी टर्मिनल जो है, एक कमांड ऐसी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज टी स्पेस, फॉर एग्जांपल ए बी सी, आई डोंट नो, मैंने ए बी सी बहुत रखा हुआ है, एक्स वाई जेड। तो दिस बेसिकली मीन्स, और मैं यहाँ पाइपलाइन भी अब यूज करूंगा, टी बेसिकली मीन्स, एक तो आप इसको टेलीटाइप भी करो, मीन्स डिस्प्ले भी स्क्रीन पे टर्मिनल पे कराओ। ठीक है, एंड सिमिलरली इट आल्सो इन्फॉर्म्स इट दैट टू सेव दिस द आउटपुट इन एक्स वाई जेड फाइल आल्सो। तो यहाँ पे इस टी की हेल्प से दो काम होते हैं। एक काम होता है कि डिस्प्ले भी हो जाता है स्क्रीन पे, दूसरा काम हो जाता है कि हमारे पास जो है ये एक्स वाई जेड की एक फाइल भी क्रिएट हो जाती है। तो एक्स वाई जेड देखिए लास्ट में फाइल है, तो अब अगर मैं देखूं कैट एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड कैट, ये मैंने किया, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, एंड यूजिंग दिस कमांड, ये जो ऊपर हमारे पास आ रहा है आउटपुट सेम है। ठीक है, अगर मैं अब सिंपली इस कमांड को जो है ऐसे भी लिख सकता था, ग्रेटर देन, यहाँ सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दैट मीन्स सेंड द आउटपुट, किस कहाँ पे भेजना है, एक्स वाई जेड फाइल को। तो डिस्प्ले उस टाइम कुछ नहीं होगा। अब चूंकि मेरे पास एक्स वाई जेड फाइल है, इफ आई राइट एक्स वाई जेड वन, आई विल प्रेस एंटर, देखिए स्क्रीन पे डिस्प्ले कुछ नहीं हुआ। टी के टाइम पे जब मैंने टी लिखा था ना, सिंपली मैंने टी एक्स वाई जेड से पहले लिखा था, तो उसने इसको कहा टर्मिनल को, एक तो डिस्प्ले भी करा और सेव भी करा, दो काम करा हुआ। अगर मैंने सिंपली रिडायरेक्शन यूज किया, दैट मीन्स रिडायरेक्शन मीन्स ही भाई स्टैंडर्ड आउटपुट पे मत दिखाओ, स्क्रीन पे मत दिखाओ, लेकिन फाइल में ले जाओ। तो अगर मैं अब फाइल को डिस्प्ले कराता हूँ एक्स वाई जेड वन,
देखिए आया XYZ1 और XYZ में सेम आउटपुट है, सेम डेटा है, बस हमारे पास तरीके हैं अलग अलग जो है कॉपी करने के या फाइल को एग्जीक्यूट करने की। तो ये मैंने एक कट किया, मैं इसी तरह दूसरा भी कट कर सकता हूँ ना, जो इससे पहले मैंने यूजिंग डिलिमीटर एक्स किया। से सपोज दिस 2 एंड 3, ठीक है। और इसको भी मैं इसको कहता हूँ कि भाई इसका जो है आउटपुट आप ले जाओ किसी फाइल में जिसका नाम है XYZ2, या तो टी लिखूंगा मैं सामने पाइपलाइन के साथ। इस वाली कमांड जो है, देखिए दिस कमांड, यहाँ मैंने पाइपलाइनिंग यूज की है, दिस इज पाइपलाइनिंग। और दिस टी का क्या मतलब था, एक तो आप इसको आउटपुट को स्क्रीन पे भी दिखा और एक फाइल में सेव भी करा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं आउटपुट पे नहीं दिखे सीधे सेव हो जाए, तो मैं सिंपली जो है ग्रेटर देन साइन यूज करता हूँ इन दैट केस, ठीक है। तो मैंने एंटर किया, इसके बाद बन गई वो फाइल। मैं लिख सकता हूँ कैट XYZ2, देख सकते हैं उसमें आउटपुट क्या है, आया कुछ उसमें आउटपुट। अब चूंकि मेरे पास दो फाइल्स ऐसी हैं जो मैंने कट वगैरह की है, आई कैन पेस्ट देम ऑल्सो सिंपली। असल में पेस्ट XYZ1 स्पेस XYZ2, देखिए आप देख सकते हो XYZ1 का जो है दिस इज द डेटा ऑफ XYZ, ठीक है। यूनिक्स लाइनक्स इज गुड एक्स इज गुड गुड्स, ये हुआ यूनिक्स लाइनक्स इज गुड एक्स इज गुड, ये हुआ पहली फाइल का। दूसरी फाइल का जो हमारे पास डेटा था, और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम गुड्स ओएस और Linux goods OS, ठीक है। So this is how we can paste the files that have been created with the help of cut command। तो जो हमने cut command से किया था, ठीक है, उन्हीं फाइल्स को हम आपस में पेस्ट भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। जी हाँ, टाइम भी अच्छा खासा हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में कि मैं आपको एक टेबल दिखा दूंगा जिसको हमने सेपरेट किया होगा, जो थोड़ा टेबलर फॉर्म में दिखता भी हो, डेटा भी हो, ठीक है। तो उस पर हम फिर से ये एक या दो बार एग्जीक्यूट करेंगे कमांड, या आई सिंपली शो यू ऑन द स्क्रीन द टेबल। तो आप लोग भी वैसा ही टेबल बना के फिर ये जो कमांड्स है ये एग्जीक्यूट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, होप आज के लिए इतना काफ़ी है और आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, विल फाइंड ऑफ टुडेज क्लास एंड